हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके बीच में मौजूद होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज का दिन स्वयं प्रगड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथ सौंपता हूँ। सुनने वाले हर एक जन को, इस धरती के सारे मनुष्यों को आपके हाथों में देता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। मान प्रेषण में धन्यवाद करता हूँ। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, अपने महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा, इस बाइबल के वचन के द्वारा आप अपनी बातचीत जो आप करना चाहते हैं तमाम मनुष्यों से, अपने बनाए बच्चों से, प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप बातचीत करें। मैं अपने आप को, अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। प्रभु जी, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, मंडली के एक एक जन को, अपनी मंडली के कलीसिया के एक एक जन को और सुनने वाले हर एक मनुष्यों को आपके हाथों सौंपता हूँ। सब पर आपकी अनुग्रह, दया, आशीष और शांति, प्रेम बहुतायत से होने पाए। आप महान जीते परमेश्वर हो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु आपका वचन कभी न टलेगा। इसलिए प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आज के वचन के द्वारा सुनने वाले पर आपकी ऐसी अनुग्रह, आशीष हो कि वो आशीषित होकर 5% दीर्घायु से तृप्त हो और आपका गवाह बने और आपकी महिमा करे। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही, प्रचार होता है, सब कुछ आपके महिमा के लिए आपको बहाने पाए। समय पलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपना दिल, दिमाग, आत्मा को आपके हाथों में देते हुए, सब कुछ आपके चरणों पर आते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए आगे समय पलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित नजर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग चलेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 7 चैप्टर और उसकी 31। हालेलुया। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिक पुलिस देश से होता हुआ गलील को झील पर पहुंचा, गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहा भरी और अपने पिता से प्रार्थना करी कि पिता, मेरा आत्मा, मेरा हृदय बहुत शौकित है इस हकले, इस गूंगे, इस बहरे को इस दशा में देखकर मैं बहुत दुखित हूँ। और स्वर्ग की ओर देखकर आहा भरी और उसे कहा इफत्तह, अर्थात खुल जा। ये स्वर्गीय भाषा में बोला इफत्तह, यानी इसका मतलब स्वर्गीय भाषा में कि खुल जा। हालेलुया। तो जो भी उसके अंदर जो चीज़ ने ब्रेक कर रखा था, उसके सुनने की शक्ति को, बोलने की शक्ति को, स्वर्गीय भाषा में जैसे ही बोला वो दुष्ट आत्मा एकदम खड़ाक से टूट के गिर गई और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो सारे मनुष्यों को जो उस पर विश्वास करे वो इस सारी दुनिया का परमेश्वर है, सारे सौरमंडल का वो परमेश्वर है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ और प्रेरित और काम 7 चैप्टर, एक्ट्स 7 चैप्टर 48, 49, 50 वर्स। प्रेरित और काम 7 अध्याय। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने कहा। तो परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला है वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पीर की दरगाह में ईंट गारे के मकानों में नहीं रहता। वह प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी, पटड़ा, चौकी है। कह रहा पूरे स्वर्ग में तो मेरी कुर्सी लगती है
और पूरी धरती पर, पूरे इतनी बड़ी पृथ्वी पर जितनी सारी कंट्रियाँ हैं, सिर्फ प्रभु के 2 पैर के पंजे आते हैं। अब सोच लीजिए कितने विशाल, कितने बड़े हैं परमेश्वर, अनुमान लगाइए। हालेलुया। कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी पटड़ा चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम, मेरे लेटने का, आराम करने का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? तो परमेश्वर कहता है कि ये जितने भी सौर मंडल में तुम कुछ देख रहे हो, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, चट्टान, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, महासागर, ये सब मेरे हाथ के बनाए हुए नहीं? तो मैं इतना विशाल हूँ, ये सब मेरे पैरों के नीचे आते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का एक पैर धरती पे और दूसरा पैर स्वर्ग में होता है। बात सोचिए कि कितने विशाल हैं प्रभु, जो मनुष्यों ने अपनी कल्पना से छोटे छोटों में रूप में डिवाइड करके अपनी कल्पना से, कल्पना होता है कि मन गढ़ंत किसी झूठ को अपने विचारों में, जैसे कवि लोग अपनी कवियाँ बना देते हैं, कहीं की तार सुर ताल जोड़ करके बना देते हैं, तुक्काबंदी, ठीक है ना। और किसी किसी चीज़ पर कुछ भी जो उनमें लगता है, उस बातों पर जो नेचर से, नेचुरल चीज़ों से, नेचर से संबंधित होती है, वो अपने तरीके से बोल के विचारों बोल लेते हैं, इसलिए वो कवि होते हैं। सिर्फ कल्पनाओं में वो कविताएं लिखते हैं और उसी में लोग वाह 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 करते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर की सच्ची वाणी है, सच्ची बातें हैं। और इन बातों को जब सुनोगे, ये परमेश्वर के वचन सुनने से, लिखा है रोमियो 10:17 पे, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। जब आप ये वचन सुनोगे तो आपके शरीर को जो है आत्मा चलाती है, इस आत्मा को तृप्ति मिलेगी। इस दिमाग में जितनी टेंशन्स हैं, आपको एक राहत मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर आश्वासन देते हैं। मैं बहुत दिन से एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो कल रात को उनका फ़ोन नहीं आया और आज सवेरे ही फ़ोन नहीं आया, तो मैंने प्रभु से बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी। और उनका नाम है मिस्टर ब्रजेश कपूर, जिनको डॉक्टरों ने बीते समय कैंसर बताया था, बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी, और डॉक्टरों ने कहा था कि इनका हीमोग्लोबिन 11.5 पॉइंट से घट के 5.5 रह गया है, और प्लेटलेट सिर्फ 20 रह गई हैं, और हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। कल उनको घर भेज दिया था कि जो इनकी सेवा कर सकते हो कर लो। तब भी मैंने उनको एक ही बात बोली कि इनकी जान को कोई हानि नहीं होगी, आप यीशु मसीह विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ धन्यवाद देते रहना, क्योंकि विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की जीव और ताकते रहें। मैं प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, दिन में 3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी सीरियस पेशेंट ऐसे केस होते हैं, उन सीरियस केसों के लिए मैं दिन में 3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूँ। जिन बहनों की कोख बंद है मेरी कलीसिया में, उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, ताकि उनके पति में अगर कमी है तो पति को परमेश्वर बीज दे, और अगर किसी की पत्नी की कोख बंद है तो उसकी पत्नी की कोख खुले। और जब मैं ज्वाइंट प्रेयर करता हूँ, मैं सारी धरती की सारी समस्त औरतों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, समस्त मनुष्यों के लिए, आदमियों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी शाम को फ़ोन आया उनका लगभग 6 बजे कि भैया हम घर ले गए थे और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो हम तुरंत अस्पताल लेके भागे। और डॉक्टरों ने जब वहाँ जाके देखा, जिन्होंने बिल्कुल जवाब दिया था, और प्रभु ने क्या करिश्मा किया मैं नहीं जानती, कि डॉक्टरों ने कहा हम इसको लेंगे और अभी इनकी प्लेटलेट के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और इनकी हालत में सुधार है, और अभी भर्ती कर लिया उन्हें, और जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने कहा देखो, पहले कहा हम अस्पताल ले आ सकते हैं। मैंने कहा ये सब बाइबल ने लिखा कि परमेश्वर आशा की वस्तु को निश्चय, अंधे की वस्तु को प्रमाण है। हालेलुया। तो आप कपूर थे, अंजू कपूर जी, आप कपूर ही रहेंगे, आपके 3 बच्चे हैं, सब कपूर ही रहोगे। बस आप प्रार्थनाएं कराते रहिए, मैं दुआ करता रहूँगा, दया यीशु मसीह करेंगे, और ये देखना कि ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि इस क्रिटिकल पोजीशन में भी आपको बताऊँगा कि मैं उनकी गवाही दिलवाऊँगा, वो पूरी तरह जब ठीक ठाक हो गया आपके सामने आएंगे। हालेलुया। तो काम होने से पहले हमारा परमेश्वर जो है, जो उन पर विश्वास करता है वो सबका परमेश्वर है। हमारा मतलब जो भी मनुष्य उस पर विश्वास करता है वो उनका प्रभु पिता गुरु परमेश्वर बन जाते हैं, और वो उनका बेटा चेला और विश्वासी बन जाता है। तो मैं यीशु मसीह का विश्वासी बिलीवर हूँ, और हम जितने भी दुनिया में विश्वासी हैं, इसलिए वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि सबको बराबर सर्दी गर्मी बरसात और बराबर ऑक्सीजन सांस देते हैं, और कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। वो धर्मी अधर्मी दोनों पे मेह बरसाते हैं।
दोनों को एक समान बराबर मोहब्बत करते हैं। मैंने 35 साल तक उनको नहीं जाना, ना उनका कभी नाम लिया, बल्कि बाइबल आई तो मैंने 96 में बाइबल फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी कि कहीं मैं ईसाई क्रिश्चियन न बन जाऊं। और मैं कठोरता से उनका विरोध किया, बहिष्कार किया, भयंकर विरोधी किया। लेकिन वो दुष्ट आत्माएं सब करवाती हैं। और 3 साल तक मैंने यीशु मसीह का भारी विरोध किया। लेकिन जब यीशु मसीह जी ने मेरी आत्मिक आंखें खोली तो यीशु मसीह जी सचमुच किसी का धर्म नहीं बदलते, परंतु जो उनके जीवन में भरम, गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें हैं उनको निकालते हैं। जो बातें परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा जी और यीशु मसीह जी की महिमा चोरी करते हैं, उन चीज़ों को हटा देते हैं और बता देते हैं। इस महादिव्य पवित्र शास्त्र से शिक्षा देते हैं। और जो लोग इस शिक्षा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर चलते हैं, वो बहुत ऐसे आशीष पाते हैं। जो चलते हैं तो खाली सुनना, पढ़ना या सुनाना, प्रचार करना ही काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी अहम और मेन बात है कि उस पर वचन पे चलना, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 2:13 पे लिखा है। लूका 11:28 पे लिखा है, उसने उससे कहा हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यूहन्ना 9:31, जॉन 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो उसकी भी सुनता, यदि उसकी इच्छा पर चले तो वह उसकी सुनता है। तो आप पापी थे, पर जैसे आप उनके आगे पापों से फिरेंगे और पश्चाताप करेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर आपकी तुरंत सुनेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप पाप में जी करके उनका विरोध करेंगे तो परमेश्वर आपकी जब तक नहीं सुनेगा, जब तक आपके अंदर की अकड़, ऐठ, आपके अभिमान, घमंड नहीं गिरेगा, खत्म नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपकी कदापि नहीं सुनेगा, बल्कि आपके विरोध में खड़ा होकर आप परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। जैसा कि याकूब की पत्री 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है मन के दीन जो धन्य है जो मन के दीन हैं, वो शांति पाएंगे। आप देखते हैं मत्ती 5 की धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धर्म के प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। तो जो मन के दीन होंगे वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। तो इसलिए दीन होना जरूरी है। जब तक परमेश्वर के आगे नम्र और दीन नहीं होंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, उसके आगे अपने घमंड को नहीं छोड़ेंगे, तब तक परमेश्वर आपके विरोध में आपके बैरी बन के खड़े रहेंगे। और परमेश्वर से लड़के कोई नहीं जीत सकता। टूट सकता है, उखड़ सकता है, हार सकता है, नाश हो सकता है, कभी परमेश्वर से जीत नहीं सकता। इसलिए नम्र और दीन होना ये उसके लिए एक अच्छा साइन, एक चिन्ह है। हालेलुया। धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। और धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए धन्य वे हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो अगर आपके पास सच्ची बात बताने पर लोग सताएं भी, चिंता नहीं करना। हम लोग यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, हमारा घर स्वर्ग में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर महान है, उनकी करुणा सदा की है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि अब उनकी हालत बेटर होने लग गई है। मैं प्रभु से रात भी बहुत गिड़गिड़ाया, सोए भी गिड़गिड़ाया, और मैं सिर्फ फ़ोन के इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु जी क्या हाल है, क्या खबर है। मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। और मैंने प्रभु के वचन छोड़ने शुरू कर दिए। रोमियो 10:11 पे लिखा है कि प्रभु जी जो कोई पवित्र शास्त्र विश्वास रखे वो कभी लज्जित नहीं होगा। रोमियो 1 कुरिन्थियों 10:13 पे लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं के साथ साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको।
प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा मत्ती 19:26 आयत पर, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ को पूरा करने वाले जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपने ब्रजेश कपूर को प्रभु जी अपनी दया के द्वारा पूरी तरह कैंसर से मुक्त कर दिया है, नई जिंदगी दे दी है। वो मेरठ में रहते हैं और आपकी दया के कारण, और उनकी पत्नी और उनके तीनों बच्चों पर आपने दया करी है, और आपने इसराइल को शांति मिले, परंतु अपने नाती पोतों को देखने पाए। भजन संहिता 128 की 6 आयत लिखा है, और वो इस वचन के अनुसार अपने बच्चों की शादियाँ तीनों की करेंगे। उनके बच्चों को देख के नाना नानी दादा दादी खिताब पा के दीर्घायु से तृप्त होके इस दुनिया से प्रभु के पास जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए ये सब कुछ होने देते हैं। सिर्फ विश्वास में बने रहना, दृढ़ रहना, कभी हौसला मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि इब्रानी 11 की 6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो सच में जब हमारा परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करते हैं, यहाँ पर गूंगे और बहरे के कान खोल दिए, गूंगे की जबान खोल के चमत्कार कर दिया, और इतना बड़ा चमत्कार करके भी कहा किसी से न कहना। हालेलुया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अगर सोचो कि पानी की लहर में एक कंकड़ मारो, और नदी में जैसे एक पत्थर फेंकोगे मट्टी का ढेला, तो कंकड़ पानी की कई 100 लहरें इकट्ठी बना देगा, तरंगे बना देगा। अगर शीशे में आईने में मुंह देखोगे तो पलट के आपको रिफ्लेक्ट आपका चेहरा दिखाएगा। इसी प्रकार पहाड़ पे जा करके आप एक बार आवाज़ मारोगे मुन्ना, वो आवाज़ें 10 बार लौट के आएंगी, मुन्ना 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 मुन्ना। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बॉल को आप एक टप्पा मारिए और वो एक टप्पा नहीं खाएगी, 10-12 टप्पे खाएगी, टप 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 टप। तो इसी प्रकार जब आप अपने मुंह से बुराइयां, आलोचना और श्राप फेंकते हैं, तो आपके जीवन में बुराइयां, आलोचना और श्राप आते हैं। परंतु जब आप लोगों के लिए दुआएं रिलीज़ करते हैं, आशीर्वाद रिलीज़ करते हैं, प्रार्थनाएं रिलीज़ करते हैं, वचन रिलीज़ करते हैं देश और दुनिया के लिए, तो वहाँ से भी पूरे स्वर्ग से, पूरे सौरमंडल से, स्वर्ग और पृथ्वी बनाना परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की झड़ी लगा देते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप जो बोओगे वो काटोगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छी कामना करोगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, दूसरों के लिए अच्छा बोलोगे, दूसरों के लिए अच्छा देखोगे। बाइबल में लिखा है रोमियो 12 की 21 आयत है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमारा परमेश्वर भला, यीशु मसीह जब तक शरीर में रहे उन्होंने भलाइयाँ दिखाई, आश्चर्यक्रम करे, यहाँ तक कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी जान भी देनी पड़ी, और उन्होंने जान की परवाह नहीं करी। और जिन लोगों ने मारा उनके लिए भी उन्होंने बोला, हे पिता ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को क्षमा करना। उनके लिए भी क्षमा मांगी। यह नहीं कहा कि पिता एक एक को देख लेना, या मैं देखूंगा, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार मेरे को मिलने वाला है। कुछ भी नहीं कहा, कोई घमंड नहीं, बल्कि यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल बने। पहला पतरस 2 की 20 आयत से लेकर 25 आयत तक हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, गुनाह करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई तारीफ की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर यहोवा जी को भाता है। और इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल दे गया है, और तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया था और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह जी ने अपने आप को यहोवा जी के हाथों में समर्पित किया। इसी प्रकार मुझे और आपको अपने यीशु मसीह जी के नाम पर इस महती पवित्र शास्त्र की आज्ञा के अधीनता में सौंप देना है, कि जो हमें बाइबल की आज्ञा वचन कहेगा हम वो ही करेंगे। बात खत्म। तो यहाँ लिखा है, वह आप स्वयं खुद ही मेरे और आप दुनिया के संसार के सारे मनुष्यों के लिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से, कोड़े खाने से तुम और मैं चंगे हुए। हालेलुया। जैसे आप ये वचन बोलोगे, आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर तुरंत चली जाएगी। ये 24 आयत, हालेलुया,
दुआ का पानी पीना है, दुआ का तेल लगाना है। और जैसे ये 24 आयत बोलोगे कि यीशु मसीह जी आप मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी पापों को, मेरे श्रापों को, मेरी बीमारियों को, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को आप अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गए। क्योंकि आपके क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा, आपके मार खाने के द्वारा मैं चंगा स्वस्थ हो चुका हूँ। हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक निर्बलता से, हर एक दुर्बलता से, हर एक अंधकार की शक्ति से मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरा खेत खलियान, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार सब आशीषित है और आपकी दया से सब आज़ाद, चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो सब चीज़ें आपकी आशीषित हो जाएंगी। हालेलुया। प्रभु जी, मैं और मेरा घराना आशीषित है, मैं और मेरे पड़ोसी आशीषित हैं, मैं और मेरा इलाका आशीषित है। यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ परमेश्वर की दया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ और लगातार जब से ये हमने यूट्यूब पर प्रचार शुरू किया, परमेश्वर ने यहाँ पर एक भी इस आर के इस सेक्टर 8 में एक भी जो है किसी को भी संक्रमित होने नहीं दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दया है कि उन्होंने इतनी भारी अनुकंपा करी कि यहाँ एक भी केस, ये रेड जोन नहीं ग्रीन जोन है। हालेलुया। कोई संक्रमित नहीं हुआ कोरोना से। तो यीशु मसीह जी की दया है, क्योंकि नित्य प्रार्थनाएं होती हैं और जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे उसके जागने वाले का जागना व्यर्थ है। जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। तो ये सब यीशु मसीह जी की दया अनुग्रह है और प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं अपने देश और दुनिया के लिए, पूरी कंट्रियों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं अपने भारत देश के लिए, भारत के सारे उच्च अधिकारियों के लिए और एक छोटे छोटे निम्न अधिकारी के लिए भी, जन के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सब बनाए हुए लोग हैं। तो यहाँ लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से, कोड़े खाने से तुम और मैं चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई उनकी तरह थे और अपनी आत्मा के, अपने जीवन के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे आत्मा का, हमारे जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो परमेश्वर महान है। हालेलुया। और उसकी करुणा सदा की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रभु और याकूब की पत्री, मैं आपको बताना चाहता हूँ चार अध्याय और उसके 6 आयत। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जो मन के दीन और नम्र होते हैं, हालेलुया। और मैं इसकी एक आयत से लेना चाहूँगा, बहुत सुंदर है, ध्यान से देखिए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता। तुम हत्या और डाह, भेदभाव, पक्षपात करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम हत्या और भेदभाव, पक्षपात करोगे। तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें। तो परमेश्वर जानते हैं कि मैं अगर इसको कुछ भी दूंगा तो ये सब कुछ अपना अय्याशी में उड़ाएगा। ये मेरी महिमा के लिए नहीं मांग रहा, ये अपने सुख और अपनी ऐश और अपने आनंद के लिए, अपनी अय्याशी के लिए मांग रहा है। तो परमेश्वर उसके रास्ते बंद कर देता है। जो परमेश्वर की आशीषों को अय्याशी में उड़ाने की कोशिश करेगा और जो उसके राज्य के लिए खर्च करने की सोचेगा, परमेश्वर उसको ब्लेस पे ब्लेस करते हैं, उसको अपना भंडारी बनाते हैं, बहुत कुछ देते हैं कि जा मेरे राज्य को बढ़ा, मेरे राज्य के लिए चेक काट काट करके उपकार का दान तेरे को देता हूँ, इधर दे उधर दे उधर दे, तेरे भंडार कभी खाली नहीं होंगे।
हालेलुया। तो हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना ही परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए ना देगी दुनिया मुझे कभी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। तो इसलिए ये दुनिया आपको कभी कुछ नहीं देगी, सिवाय आपकी कमी निकालेगी, आप पे एलिगेशन लगाएगी, आपकी कमज़ोर बातें को, आपकी गलतियों को पकड़ेगी। ओ आपने यहाँ नहीं ये बोलना चाहिए था, वहाँ ये बोलना चाहिए था। बस आपकी ज़बान पकड़ने के लिए, आपकी कमी ढूंढने के लिए बैठी है दुनिया। पर आप चिंता मत करो, आपकी हर कमी को यीशु मसीह भलाई में बदल देंगे, क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष होनी चाहिए। अगर सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष आएगी तभी तो प्रभु की महिमा, इस प्रचार का फायदा है। अगर सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष ही ना उतरे तो इस प्रचार का मेरा बोलना व्यर्थ और तुम्हारा सुनना व्यर्थ। ये सब कुछ इतना इंतजाम है, ये रिकॉर्डिंग वीडियो बन रही है, सब व्यर्थ 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 ही व्यर्थ है। जो लोग इन वचनों पर विश्वास करते हैं, आदर लाते हैं, परमेश्वर उन पर दया करके अनुग्रह करके आशीष देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम क्या समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ बेकार कहता है? जिस आत्मा को उसने तुम्हारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि उसका प्रतिफल ढा, भेदभाव, पक्षपात हो? नेवर, कभी नहीं। वो कभी किसी पक्षपात नहीं करता, वो सबको एक बराबर, सर्दी गर्मी बरसात और सबको बराबर ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमारा धर्म, उस धर्मी परमेश्वर ने जो सिखाया है, इंसानियत और मानवता है। सबका भला सोचो, सबसे प्रेम करो, सबके लिए जो कुछ हो सकता है भला करो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना, किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत दिखाना, किसी की भलाई नहीं कर सकते तो बुराई कभी ना करना। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये रोमियो 12:21 आयत के अनुसार हमेशा अपने अंदर याद रखना। गलातियों 6:10 आयत, जहाँ तक हो सके हम सभी की मदद करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की। याकूब की 2:13 आयत, इसको याद रखना, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। दया करनी जरूरी है। अगर आपके दिल में किसी के लिए दया, तरस, रहम आ जाए, तुरंत देरी मत लगाना, क्योंकि कहने वाला करता नहीं और करने वाला कहता नहीं। अगर आपको परमेश्वर ने आपके आत्मा में, आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, विचारों में अगर कोई बात डाली है कि हम किसी के लिए कुछ कर दें, तो सोचना नहीं, कर देना। उसे पूछना नहीं कैसा है, सब ठीक है, पूछना नहीं। बस ये याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या आदेश निर्देश दिया है, परमेश्वर उसका हाल जानते हैं। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आप उसकी जांच पड़ताल मत कीजिए, आप अपने पिता यहोवा की, यीशु मसीह नासरी जी की आवाज़ सुनिए, पवित्र आत्मा जी की आवाज़ सुनिए, और बस जो परमेश्वर ने आपको अगुवाई की है आप वो कर दीजिए। हालेलुया। ये याद रखना। तो इसलिए 6 आयत, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जितने मन के घमंडी हैं, यहोवा उन सबसे बैर रखता है, हृदय से बैर रखता है। तो इसलिए घमंड भरी आंखों को परमेश्वर नीची करता है, घमंड भरी गर्दन को नीची करता है। परमेश्वर घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए कभी घमंड मत करना, ना अपने बल ताकत का, ना पैसे का, ना अपनी खूबसूरती का, ना अपनी एजुकेशन का, ना अपनी पोजीशन का। जिस पद पर आप बैठ के आज वहाँ पर, जिस भी पद पर आप प्रभु ने नियुक्त किया है, आपको पहुँचाया है, आप उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अंडर में हो जाओ और शैतान का सामना, मुकाबला करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, यीशु मसीह जी की महिमा करो, इन भजनों से, इन वचनों से उनके भजन गाओ। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 103 पे लिखा है। हालेलुया।
है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। वही तेरे पापों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे पापों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वही तो तेजे सत्यानाशी के गड्ढे में नाच होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया, तो हम उसको धन्यवाद धन्य जितना धन्य कहेंगे उतने आप पे आशीष रहेगी। हालेलुया। तो इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जितना बाइबल अध्ययन करोगे, जितना परमेश्वर का मनन करोगे, जितनी उसकी आराधना स्तुति करोगे, जितना उसके साथ व्यक्तिगत समय गुजारोगे, परमेश्वर का अभिषेक, नूर, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, पवित्रता, शुद्धता तुम्हारे जीवन में भरपूरी से बहने लग जाएगी। इतनी कि ओवरफ्लो होने लग जाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, याद रखना, वो आपको ओवरफ्लो नहीं होने देगा। तो कहता है भजन 1 कोरिन्थियों 14:33 आते कि कोई परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन शांति करता है, जैसे कि सब कलीसियाओं में। वो गड़बड़ी नहीं आने देगा। हालेलुया। देगा, आपको बहुत ज़्यादा देगा, और जैसी देगा आप उसको उंडेलोगे और हमें बांटोगे, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। हालेलुया। इस वचन को, इस बुद्धि और ज्ञान को, इस ताकत को, इस अपने अभिषेक को जो परमेश्वर तुम पे उंडेला है, तुम औरों पर उंडेलो। औरों के लिए दुआएं करो, औरों को आशीष दो, औरों के लिए प्रार्थनाएं करो, औरों के लिए अच्छे वचन बोलो। हालेलुया। अपनी ज़बान से कभी भी नकारात्मक नेगेटिव बात मत बोलो। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहला लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, याकूब पत्री 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, चोरी करना बंद करो और इनसे कत्ल करना बंद करो। और हे दुचित्ते, दो हृदय, दो मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। प्रभु के सामने दीन, हलीम, नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। राजा के सर में मुकुट, और मुकुट पर वो कोहिनूर जब दमदमाता, चमचमाता, तो परमेश्वर आपको ऐसे चमकाएगा अगर आप उनके वचन की महिमा करोगे। जो कोई आपका विरोध करेगा, समझ लो यीशु मसीह का विरोध कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कौन लाइक और कौन अनलाइक करता है, मुझे नहीं पता। बस प्रभु जी, मैं तो आपकी महिमा, जो आपका आत्मा मेरी अगुवाई करेगा, मैं लोगों के सामने सच्चाई और खराई से इस वचन में रह के सामने उतारूंगा, आपकी महिमा उतारूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे इससे मतलब नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जी, आपका वचन 1 पतरस 1:13 से लेकर 16 तक पहले पढ़ूंगा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर रहो, सचेत, अलर्ट, सावधान रहकर उस अनुग्रह दया की पूरी आशा उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें और मुझे मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की तरह अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के दृश्य ना बनो। हम जीवन में पुराने कितने हमारे अंदर बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी थिंकिंग थी, उन पुरानी विचारधाराओं को सबको अपने बुद्धियों से उतार फेंको। उनकी चर्चा करना भी लाज की बात है कि मैं क्या था। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आज है वो अपना है। जो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई और उजली हो गई। हालेलुया।
तो उजले परमेश्वर के साथ रह के, पवित्र परमेश्वर के साथ रह के उस उज्ज्वल परमेश्वर की उज्ज्वल बातें, अच्छी बातें बोलो। हालेलुया। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, मेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी, मैं भी, सारे चार चरण पवित्र होने। लिखा है पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो यीशु मसीह पवित्र है, उनके पिता अति पवित्र है, यीशु मसीह अति पवित्र है और ये वचन अति पवित्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अति पवित्र के साथ मिल करके हम भी पवित्र हो सकते हैं यदि हम उनके वचन की संगति में रहें और उनके अनुसार चले तो। इस बुद्धि के अनुसार नहीं, शब्दों के अनुसार नहीं, प्रभु जी के वचनों के अनुसार, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल जी की शिक्षा के अनुसार। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा, इससे बाहर नहीं जाना। 2 कुरिन्थी 3:6 हमेशा याद रखना, उसने हमें नई वाचा के सेवक होने के भी योग्य किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तो जब जब आप बाइबल की बात बोलोगे वो मनुष्य के दिल और दिमाग को छुएगी। आप कोई भी बिना रेफरेंस की बात मत करना, बस चूक हो जाती है। हालेलुया। चूक हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लो, गलती हो गई। अगर कोई एहसास कराए गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए कल मैंने प्रचार किया और मैंने जब शाम को अपना प्रचार सुना, उसमें मैंने एक चूक महसूस करी कि परमेश्वर ने कहा था, उसमें लिखा है कि वहाँ एक पानी में बंसी डालना, एक मछली निकलेगी, उसका मुंह खोलना है, उसमें एक सिक्का निकलेगा। वो सिक्का अपना और मेरा कर दोनों का अदा कर देना। मेरे मुंह से निकला कि सोने का सिक्का, तो वो सोने का सिक्का उसमें नहीं लिखा। इसके लिए मैं परमेश्वर से क्षमा चाहता हूँ और आप सुनने वालों से भी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे चूक हो सकती है। हम भी अपने प्रचार को सुनते हैं, कई बार रेफरेंस गलत निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है कि कोई बात नहीं। और इसमें घमंड नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो घमंडियों का विरोध और नफरत करता है। तो इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि हाँ, कई बार हमसे चूक हो जाती है। हम मनुष्य हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि इस पवित्र परमेश्वर की एक कौमा, एक मात्रा, बिंदु भी बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। तो कोई घमंड इसमें नहीं है कि कल के प्रचार में गलती हो गई तो हो गई, माफ़ी चाहते हैं प्रभु। घमंड कोई नहीं है। हालेलुया। पर जो सच है वो बोलिए, जो लिखा है वो बोलिए। हालेलुया। हाँ, जहाँ पर वचन के अनुसार हमने सीखा है उसमें कुछ वचन हैं जो जहाँ शब्द लिखा है, मैं कहीं पे शब्द लिखा होगा तो शब्द नहीं पढ़ूंगा, वचन ही पढ़ूंगा, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जलाता है, वचन ही परमेश्वर है। तो ये बात पवित्र आत्मा ने जो सिखाई है, मैं पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बात बोलूँगा। तो यहाँ कहीं पर अगर क्लैरिकल मिस्टेक हो गई तो उस पर आपको लगे कि इसमें तो भैया ने संशोधन नहीं करा, नहीं करूँगा। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो जानबूझ के परमेश्वर ने जिनको चाह है उन्हीं पर वो बातें खोलते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि कबूतर की नाई परमेश्वर का आत्मा उतरा, कहीं नहीं लिखा कि कबूतर, सफ़ेद रंग का कबूतर उतरा। अब जितने लोग ये आत्मिक आंखें नहीं खुली, उन्होंने कबूतर बनाने, कबूतर उतारने शुरू कर दिए, अपनी मिनिस्ट्री के सिंबल पर कबूतर ही बना दिए। तो ये पर भेद की बात है कि परमेश्वर ने कबूतर की तरह सफ़ेद रंग की रोशनी, कबूतर की तरह एक ज्योति उतरी, वाइट चिट्टी। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों, खून के समान हो, तो वह हिम की नाई, बर्फ़ की नाई उजले हो जाएंगे, बर्फ़ की तरह चिट्टे सफ़ेद हो जाएंगे। यदि वो अर्गवानी, गाढ़े बैंजनी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत चिट्टे हो जाएंगे। तो यानी ऊन के समान, बर्फ़ के समान, तो कबूतर के समान। कबूतर नहीं उतरा, कबूतर की तरह सफ़ेद रोशनी उतरी। इसलिए जितने लोगों ने पिजॉन कबूतर बना दिया और आज भी वो व्हाट्सएप पे कबूतर बनाते हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। क्रॉस का निशान मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कोई व्हाट्सएप या वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता जिस पे सिंबल बनाओ। प्रभु का वचन होना चाहिए, प्योर वचन, प्योर वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। ठीक है, इसमें भी मुझे कोई वो नहीं है। फिलिप्पी 1:18 में लिखा, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, इस बात से मैं आनंदित रहूँगा भी। परमेश्वर ने उसमें इतनी बात खोली है, इसलिए जिसको जितना ज्ञान मिला वो उतना ही तो बोलेगा, जिसमें जितनी अकल होगी उतनी बात करेगा ना। तो परमेश्वर ने ये भेद रखे कि ये भेद किसको देने। मैंने ये बातें ज्ञानियों से छुपा के रखी
ताकि बालकों में प्रकट करूँ। तो परमेश्वर जिसको अपना बालक बनाता है उस पर प्रकट करता है। तो धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे लगता है कि प्रभु जी आपने इनको सामर्थ्य काम अधिकार दिए, तो आपने मेरे को शिक्षक के रूप में मेरे को ज्ञान की गुण बातें दी है। वही एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जिसको जो चाहता है वो वरदान बांट देता है। एक ही होली स्पिरिट है, हालेलुया। वो एक आत्मा जिसको जो चाहता है वरदान बांटता है। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा है। पर मैं जब अपने उस लेवल को देखता हूँ और जब सामने किसी से तोलता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, तो कंपैरिजन बाइबल से करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी अभी तक आपकी दया से मैं सही लीक पर चल रहा हूँ। और आगे भी मेरी विनती है कि मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी जितनी भी कलीसिया के लोग हैं, जो भी प्रभु जी आपकी झुंड की भेड़ें जो आप मेरे हवाले करो, मैं उनको, आपने कहा जा मेरी भेड़ों को चला, तो मैं जो आपकी भेड़ों को चलाऊँगा उनको सही और बिल्कुल करेक्ट तालीम शिक्षा दूँ वचन के अनुसार। बाल बराबर भी इधर से उधर ना जाए। यदि वो जाएँ तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरी कस्टडी में आप दे दोगे उसको मैं अच्छी तरह से वचन के अनुसार सिखाने का प्रयास करूँगा। वो सीखें ना सीखे, चले ना चले, ये उनका फैसला है। पर मैं न्याय के दिन जब प्रभु जी आपके सामने आऊँ तो मेरा मुँह शर्म से काला ना हो कि प्रभु जी मैंने सिखाने में, बताने में, समझाने में कोई कसर छोड़ी। मैंने कभी किसी को कसर नहीं छोड़ी। सबके साथ, चाहे पूरी रात बीत गई मेरा प्रचार करते करते, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे नॉन स्टॉप मैंने प्रचार किए, रुकता नहीं हूँ। आप सवाल पे सवाल करेंगे, मैं जवाब पे जवाब दूंगा, वचन से दूंगा, बाइबल से दूंगा, महाति पवित्र शास्त्र से दूंगा। इससे बाहर बात नहीं करूंगा। मेरे से बात करनी है तो बाइबल साथ लेके आना, बिना बाइबल के बात मत करना, वर्बली बात नहीं करना, वहाँ ये लिखा वहाँ वो लिखा है, तो बस फिर जाइए। जय यीशु मसीह जी की मैं बात नहीं करना चाहता। वचन लेके आइए, वचन के साथ बात कीजिए, तब मजा आता है। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, और 15 दोबारा पढ़ रहा हूँ और 16 पर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात, बिना भेदभाव हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, हर एक के काम के अनुसार। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परमेश्वर से हमारा न्याय होगा। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हम लोग यहाँ पराये देश से आए हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। हमारा असली स्वदेश, हमारा असली घर स्वर्ग में है। तो हम कुछ समय के लिए यात्री हैं। जब तक यहाँ पर यात्रा का समय मिला है, सच्चाई और खराई से प्रभु जी की महिमा करते चले जाएं। जितना सीखते हैं अपने सब भाई बहनों को सिखाते, बताते और चिताते चले जाएं। हालेलुया। सो लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा बेकार तुच्छ चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। तो परमेश्वर कोई रिश्वतखोर घूसखोर नहीं है कि चांदी सोना रुपया पैसा या सुअर बकरा बैल मुर्गा या बूंदी बतासे लड्डू अखरोट नारियल या ठर्रा अद्दा बउआ ये चढ़ाने से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, या सोने का छतर या चांदी का छतर चढ़ाने से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, नहीं होगा। परमेश्वर कोई रिश्वतखोर, कोई घूसखोर नहीं है कि वो तुम धरती, वो सारा सौरमंडल उसका बनाया हुआ है, इस सौरमंडल में से कुछ निकाल के तुम उसको दोगे, जिससे तुम स्वयं अपना कद और पद और नौकरी मांगते हो, अपना बिजनेस और व्यापार मांगते हो, उसकी दया करुणा अनुकंपा मांगते हो, अपनी जिंदगी की सांसें और एक एक घड़ियां मांगते हो कि बचा लीजिए प्रभु, आईसीयू में वेंटिलेटर पहुंच गया, कोरोना हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, प्रभु हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, बचा लीजिए। जिससे तुम जिंदगी मांग रहे हो तो उसको क्या दोगे? धन्यवाद दे दीजिए, यही बहुत है। हालेलुया। वो चाहता है कि मनुष्य अपने पूरे होशोवास में उनको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी अदा कर दीजिए, आपके लिए काम हो जाए। बस फिलिपियों 4 अध्याय 4 से लेके 7 आयत तक
प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु तुम्हारे निकट है, यीशु मसीह तुम्हारे निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह जी की शांति, पीस, हालेलुया, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ, अकल से, बुद्धि से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सेफ, सुरक्षित रखेंगे। आप सुरक्षित हो जाओगे। इसलिए हम सुरक्षित हो गए। औरों को सुरक्षित करने के लिए तो चिता रहे हैं। ये जो प्रचार हो रहा है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आप और आपका परिवार भी सुरक्षित हो जाए और धरती पर जीवन, आनंद का जीवन। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत कर पाए। तो आप लोग जिंदगी पाओ और धरती पे आनंद और खुशी का और स्वस्थ और हेल्दी जीवन पाओ। और स्वर्ग में जब भी तुम्हारा धरती से शरीर छूटेगा, आत्मा निकल जाएगा, तो आपकी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में रहे। मत्ती 24:13, जो अंत तक यीशु के साथ बना रहेगा उसी का उद्धार, मोक्ष, मुक्ति होगा। हालेलुया। मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये बाइबल की बात है। तो आगे लिखा है, पर निर्दोष, बेगुनाह और निष्कलंक, बेदाग मेमना, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो यीशु मसीह जब भेड़ और बकरों का लहू चढ़ता था, तो यीशु मसीह खुद मेरे और आपके लिए उन्होंने अपनी बलि दी और खुद मेमना बने, ताकि मनुष्यों के लिए एक पवित्र मनुष्य बलिदान दे, ताकि बलि प्रथा खत्म हो जाए। अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि सब खत्म हो जाए, सिर्फ धन्यवाद की बलि चालू हो जाए, आत्मिक बलि। निर्दोष और निष्कलंक, बेदाग मेमने अर्थात यीशु मसीह के बेशकीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, मेरे लिए प्रकट हुआ है। जो उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यहोवा जी के पास विश्वास करते हो, यहोवा जी पर विश्वास करते हो, जिस यहोवा जी ने उसे मरे हुए में से, मुर्दों में से जिलाया, जीवित किया और महिमा, आदर दी, और तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर यहोवा जी पर हो, यीशु मसीह जी पर हो। हालेलुया। इस वचन पर हो, इस महाति पवित्र शास्त्र पर हो, इसकी वाणी पर हो, क्योंकि ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। और जब मैं और आप मनुष्य इस महाति पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम चारों एक हो जाते हैं। हालेलुया। सो उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरों में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त अनुसार सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्या लगाकर? तन मन। धन ने लिखा, धन तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। इसलिए वो गाना भी लोग जो गाते हैं वो गलत है। मैं आपको सही गाना गाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हालेलुया, मैं सही गाना गाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तन मन और जीवन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और जीवन उसे दो, मेरे पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। डरिए क्योंकि सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। तन मन और जीवन उसे दो। हालेलुया। तन मन और जीवन, अपनी आत्मा यीशु मसीह जी को दे दो। हालेलुया। सो क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है।
क्योंकि हर एक मनुष्य घास की तरह है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन, यहोवा का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें और मुझे सुनाया गया था। हालेलुया। मरकुस और 9 अध्याय 9 आए। हालेलुया। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात का स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ बेकार गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है कि उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना जो था उसको स्वयं नहीं पता था पानी से बपतिस्मा देने वाला वो एलिया का आत्मा था। यीशु मसीह जी के आने से पहले 2 बार एलिया आएगा, एक बार आ चुका है और एक बार वो स्वयं एलिया के रूप में आया, एक बार यूहन्ना के रूप में और एक बार और कैसे आएंगे ये बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है। हालेलुया। पर एलिया का आना 2 बार अवश्य है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते और मैं आपको फिर बताता हूँ और मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 9 आयत। जब वे पहाड़ पर से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा किसी से ना कहना। और उसके चेलों से पूछा कि शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। और चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। हालेलुया। और मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 10 आयत। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है, यूहन्ना ही है। हालेलुया। जिसके सुनने के कान वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा उदाहरण किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी।
क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वह कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने काम से सच्चा ठहराया गया है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी 25 आयत पढ़ूंगा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता यहोवा, और कोई पिता यहोवा को नहीं जानता केवल पुत्र यीशु, और वह जिस पर पुत्र यीशु प्रकट करना चाहे, जिस पर उनका पुत्र यीशु प्रकट करना चाहे, उजागर करना चाहे, खोलना चाहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ये प्रभु की दया है। हालेलुया। कि वो अपने भेद, अपनी बात किस मनुष्य पर खोल दे, और किस मनुष्य को किस काम के लिए खड़ा कर दे, किस पर कौन सा अभिषेक दे के, कौन सा वरदान दे के अपनी महिमा लेने लग जाए, आप नहीं जानते। बस ये ध्यान रखना कि वचन के अनुसार बोल रहे हैं तो रिसीव कर लेना, वचन के अनुसार नहीं बोल रहे तो कभी रिसीव नहीं करना, चाहे मैं ही क्यों ना हो, दुनिया में कोई क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिशप हो, पास्टर हो, बहुत बड़ा प्रभु का अभिषिक्त हो, बड़ी इसकी ख्याति हो, और यीशु मसीह से बड़ा, यहोवा जी से बड़ा कोई नहीं है, इस महाधिपवित्र शास्त्र से बड़ा कोई नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बड़ा कोई नहीं है। चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु सिद्ध हो जाए तो गुरु के तुल्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है 28 आयत, यीशु ने उनसे कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, आराम, रेस्ट रिलीफ दूंगा। हालेलुया। तो 9 की 14 है, मार्क 9 चैप्टर 14 वर्स। और जब वह चेलों के पास आया तो देखो कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है, और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद तर्क वितर्क कर रहे हैं, और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती और वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन झाग भरकर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल न सके। हालेलुया। तो ऐसी गूंगी आत्मा की दांत को दांती लगा देती है कई लोगों के, और लोग चम्मच डाल के दांत खोलते हैं। हम तो दुष्ट आत्मा निकालते रहते हैं, हमें पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, इस सच्चे वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है, उस श्रेष्ठ नाम के आगे थर थर कांप के, चीख के, चिंगाड़े मार के निकलती हैं, जिनको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह जी का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु मसीह जी के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। जैसे आप बोलोगे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, तुरंत वो आपका पिता और आप उसके संतान बन जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा पिता गुरु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है, मैं गर्व से कहता हूँ। इसलिए मैं किसी का कोई गुरु जी, बाबा जी, भगत जी, महाराज जी, फादर, पास्टर कुछ नहीं, सिर्फ मैं प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा दास। हालेलुया। एक छोटा सा प्रचार है, सच्चाई खराई से वचन बताता हूँ, और जो लोग इस वचन का आदर करते हैं, इस वचन का, ये वचन आशीषित और सिद्ध है, ये वचन उसके जीवन में अनुग्रह बन के, आशीष बन के उतर जाते हैं, और वो लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ भी देखो ये लड़का ठीक होने जा रहा है। हालेलुया। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे विश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी से रहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास लाए,
तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा और मुंह से फेन झाग बहाते हुए लौटने लगा। जमीन पे थड़पड़ मट्टी में लौटने लगा, मुंह से झाग गिरने लगी। लोगों ने कहा क्या कर रहा है, शायद इसके जो है जान निकल रही है, इसमें से आत्मा निकल रही है, शरीर को मरोड़ रही है, झाग आना शुरू हो गया, शायद मुंह से जहर निकल रहा है, अब ये बच्चा बचेगा नहीं, ऐसा लोगों को लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु मसीह से क्या बोले? यदि तू कुछ कर सके। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये क्या बात है? यदि तू कुछ कर सके तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इधर लाओ मेरे पास। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मुंह से कह रहा विश्वास करता हूँ, और अंदर से कह रहा मेरे अंदर अविश्वास है। मुंह से कह रहा हूँ विश्वास करता हूँ, पर अंदर मेरे अविश्वास भरा हुआ है। मेरे अंदर के अविश्वास का कुछ उपाय कर। यानी अगर इसको पूरी तरह ठीक कर देगा अभी, तो मेरे अंदर का विश्वास खत्म हो जाएगा और मैं भी एक विश्वासी बन जाऊंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कई बार अंदर अविश्वास करते हैं। अंदर अविश्वास मत कीजिए, अंदर विश्वास कीजिए। आप प्रॉब्लम को मत देखिए, यीशु मसीह जी को देखिए कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। कोई काम कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। अगर वो परमेश्वर का ये काम नहीं हो सकता, वो परमेश्वर ही नहीं हो सकता। जहाँ से मनुष्य और डॉक्टरों की बुद्धि और ज्ञान खत्म होती है, वहाँ से तो परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना, विश्वास में कायम रहना, अडिग रहना, मजबूत बने रहना। हालेलुया। विश्वास को थामे रखना। तो लिखा है, तब यीशु ने देखा वे लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकला। और आपको बोलना निकल जा। यीशु मसीह इतने पवित्र, इतने सामर्थ्य थे कि दुष्ट आत्मा उनके ऊपर नहीं आ सकती थी। अगर आपने वचन बोला कि निकल आ, तो दुष्ट आत्मा कहेगी तूने बोला निकल आ, तो वो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगी। इसलिए कभी भी मत बोलना, बल्कि बोलना यीशु मसीह के नाम से, इसके शरीर से निकल जा, ध्यान से। हालेलुया। अपनी जबान से बहुत सोच के बोलना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति 18 में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अपनी जीव से कभी नेगेटिव, नकारात्मक, निर्बल, कमजोर बात नहीं बोलना। पॉजिटिव, मजबूत, स्ट्रांग और वचन से बोलना, वो काम चुटकियों में होगा। हालेलुया। निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो तो मर गया। हालेलुया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। तो कुछ ऐसी गैर दुष्ट आत्माएं होती हैं कि जिनके लिए बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। लगातार प्रभु के चरणों में बैठ के उस आत्मा को तोड़ना पड़ेगा। आप उसके लिए प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। इधर आप प्रार्थना करेंगे, उधर दुष्ट आत्मा उसके मरोड़ के शरीर को टूटने लग जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा वहाँ जाके काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को
आत्मा खुद ही आहें भर भर के प्रार्थनाएं करता है जो सोच से बाहर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बता ऐसे आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, पिता पुत्र पुत्री का, वो मेरे पीछे प्रार्थना करके अंगीकार कर सकते हैं। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को इस धरती पर क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, देश और दुनिया के लिए और आप सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु जी। मानवशा यूहन्ना 20:23 कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है प्रभु जी। मानवशा हम प्रार्थना करते, सारी धरती, सारी सब कुछ आपके प्रभु यीशु मसीह। सारे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके हाथों में। आप राजाओं के महाराजा, प्रभुओं के महाप्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी। हम प्रार्थना करते हैं धरती में जितनी भी कंट्रियां हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को और एक एक मनुष्यों को, निवासियों को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। इस कोरोना वायरस की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं प्रभु जी। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आत्मा को यीशु के नाम से हम बांधते हैं और पालस करते हैं। चाहते हैं प्रभु देश और दुनिया से इस कोरोना नाम की स्पिरिट खत्म करें प्रभु यीशु मसीह। मान प्रभु चाहे इसको कैसे भी तरीके से, मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, किसी ने भी ये अपराध किया है, किसी ने अपने शैतानी दिमाग में, शैतान ने किसके डाला और प्रभु जी किस तरीके से ये आत्मा चली और कहाँ से शैतान ने गड़बड़ी फैलाई, किस देश, किस कंट्री से, किस मनुष्य के दिमाग में ऐसी बात डाली कि प्रभु जी इतने लाखों लोगों की
जो प्रभु जी आपके बनाए हुए समानता मनुष्य हैं उनको निर्दोषों को मार डाले। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, आपका संग कहता है क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उस जन को, उस कंट्री को, मान पेशा उन लोगों को आपके हाथ सौंपते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह मान पेशा ऐसा बुरा विचार मन में पैदा किया और शैतान की बात पे कान लगा के कितने लाखों लोगों की जानों की परवाह नहीं करी मान पेशा। और इस चीज़ को प्रभु जी कैसे करा आप जानते हो, इनका न्याय क्या करना है आप जानो। लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी इस स्पिरिट को यीशु मसीह आप खत्म करें, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ को पूरा करने वाले जीवित परमेश्वर हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु जी लोग प्रभु जी इसकी वैक्सीन ज़िंदगी भर ढूंढते रहेंगे, इसकी वैक्सीन मिले ना मिले हम नहीं जानते, पर आपके पास इसकी वैक्सीन है, क्योंकि आपको स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार है। आपका श्रेष्ठ नाम, आपका पवित्र लहू, गाढ़ा लहू में प्रभु जी मैं दुनिया के तमाम विश्वासियों को और जो आपका भय मानते हैं, जो वचन का आदर करते हैं और करेंगे और करने वाले उन सब पर आपकी तुमको आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हम दया चाहते हैं, दया करें प्रभु जी, एक एक कंट्री के मनुष्य पर आप रहम करें और सबको आज़ाद करें और चंगा स्वस्थ करें। विशेषकर अपने भारत देश को आपके चरणों बनाते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मान पेशा उपराष्ट्रपति महोदय और प्रभु जी अपने देश के वजीर आजम, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु जी गृह मंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री और प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री, रेल मंत्री और प्रभु जी पेट्रोलियम मंत्री, जितने भी और मंत्री हैं सबको आपके हाथों में देते हैं। एक एक प्रभु जी लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आपकी दैन आशीष हो। प्रभु जी हम चाहते हैं सब सुरक्षित रहें, आशीष पाएँ और प्रभु जी उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें कि देश को अच्छे तरीके से संचालित करें, एक एक मनुष्य की जान की परवाह करें और प्रभु जी देश में किसी मनुष्य की आगे जान न जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उनके पास आपने प्रभु जी उनको पदों पर बिठाया और प्रभु जी आपने उनको ताकत दी है और प्रभु यीशु मसीह देश के महामहिम प्रभु यीशु मसीह उनको मान पेशा वजीर आजम और राष्ट्रपति बना के बिठाया। आप राजाओं के महाराजा, प्रभु के महाप्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप कंट्रोल करें और हमारे भारत देश पर, इंडिया पे दया करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मान पेशा जितने भी प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सबको आपके हाथ होते हैं, उनके परिवारों को, उनके अंडर में जितने भी फोर्सेज हैं, एक एक जवान को, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो, रैपिड फोर्स पुलिस का हो, प्रभु यीशु मसीह लोकल पुलिस का हो, किसी का भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह सीआईडी, सीबीआई, प्रभु जी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रभु यीशु मसीह ब्लैक कैट कमांडो, रॉ, किसी से भी संबंध रखते हो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं एक एक प्रभु यीशु मसीह क्राइम ब्रांच किसी को भी सबको आपके हाथों सौंपते हैं, लोकल पुलिस को आपके हाथ सौंपते हैं, एक एक जवान को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें और आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं जितने देश के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। हमारी कंट्री में प्रभु जी, हमारे देश में जितने भी मुख्यमंत्री और प्रभु जी उनके एमएलए काउंसलर हैं, जितने भी प्रभु जी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल को आपके हाथों सौंपते हैं। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी चीफ जस्टिस और प्रभु यीशु मसीह जितने भी जजेस हैं और जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और नीचे स्टाफ में, मेडिकल स्टाफ में जुड़े हुए लोग जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी उनको आशीष दें, सुरक्षित रखें और एक दिन बढ़ाएं। पुलिसकर्मियों के एक एक जवानों के लिए जो प्रभु जी लोकल पुलिस के लोग हैं उनको सुरक्षित, उनके परिवार को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने ही प्रभु यीशु सफाई कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु जी सिक्योरिटी गार्ड है उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें, आशीष दें। जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं प्रभु जी एक एक बच्चे को सुरक्षित रखें और आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु यीशु मसीह रेल विभाग के और प्रभु यीशु मसीह ट्रांसपोर्ट में प्रभु डीटीसी, रोडवेज और ट्रक चलाने वाले जितने भी आदान प्रदान करते हैं इधर से उधर प्रभु यीशु मसीह यातायात के साधन हैं उन सबको प्रभु जी सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं जितने टैक्सी चालक, प्रभु जी ओला उबर और जितनी भी लोकल टैक्सियाँ और प्रभु जी जितने भी ऑटो रिक्शा, प्रभु जी ई रिक्शा चलाने वाले, मान लो एक एक को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, प्रभु जी उन सबको आप आशीष दें, प्रभु जी सुरक्षित रखें। जितने परचून वाले, बेकरी वाले और प्रभु जी इसके अलावा जितने भी तरह के शॉपकीपर्स हैं उन सबको सुरक्षित रखें। प्रभु जी फल वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु यीशु जितने और प्रभु जी धोबी मोची नाई हैं, एक एक को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु जी जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, मान प्रेशर राजमिस्त्री हैं, जितने प्लम्बर हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं
प्रभु जी एक एक को सुरक्षित रखें। प्रभु जितने जेलों में कैद हैं उन सब अपराधियों को आप प्रभु जी रिहा करें और आशीष दें और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने पागल खानों में कैद हैं उनको चंगाई देंगे प्रभु जी, उनके मेंटली उनके मानसिक संतुलन ठीक करके उनको आज़ाद करें। जितने ब्लाइंड गूंगे बहरे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी उनकी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालें और प्रभु यीशु मसीह ब्लाइंडों को उनकी आंखों की रोशनी दे के उनको रोशनी दे प्रदान करें। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे देश से उनको कोरोना वायरस से बचा के रखें। और महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन बहनों की कोख बंद है, जिनके पति में कमी है, यीशु के नाम से उसके बीज को खोलते हैं और यीशु के नाम से और प्रभु यीशु के नाम से बहन बंद कोख को खोलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह। महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रभु इसके अलावा हमारे देश में जितने भी प्रभु अस्पतालों में और प्रभु यीशु मसीह लोग जूझ रहे जिंदगी मौत से, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको भी चंगाई और आशीष दें प्रभु जी। महान प्रभु जितने हॉस्पिटलों में प्रभु जी जिनकी डिलीवरी होने वाली है प्रभु जी, जच्चे बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, नॉर्मल डिलीवरी हो और जिसका ऑपरेशन हो महान जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, किसी की जान को हानि ना हो। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह हमारा देश और दुनिया फले फूले पृथ्वी में भर जाए, पृथ्वी को अपने वश में कर ले। आपने अधिकार दिया, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं महान प्रेषर। हम प्रार्थना करते हैं इसके अलावा हर एक प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरे, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जितने अस्पतालों में भर्ती हैं वो सारे मरीज चंगे स्वस्थ होने पाए। आपकी दया पवित्र आत्मा उन्हें छुए और चंगाई देते चले जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह। टाचीमोल पे जैसा नहीं, आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके कमर में दर्द पाया जाता है कमर पे हाथ रख लीजिए। कमर का दर्द इसी समय यीशु के नाम से निकल रहा है। यीशु के नाम से कमर का दर्द बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ। रीढ़ की हड्डी में जिसका दर्द रहता है यीशु के नाम से बाहर निकल जा। मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूँ, तो पावलस करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। आपने एक एक जन को हमारे हिंदुस्तान से आजाद किया, इसका हम धन्यवाद करते हैं। मान हम धन्यवाद करते हैं। आपकी फसली पे भाला खान चंगे स्वस्थ हो चुके प्रभु जी। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती है प्रभु जी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह बंद होकर खुल रही है यीशु के नाम से। लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, पथरी, रसौली और प्रभु यीशु मसीह बवासीर यीशु मसीह के नाम से, लिकोरिया और कोई भी अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कैंसर और प्रभु यीशु मसीह एड्स, हर तरह की बीमारी से आप मुक्त कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। जिसको लकवा, फालिस, पैरालाइज यीशु के नाम से, गठिया वाय, जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ते हैं, खंड करते हैं यीशु के नाम से, जड़ से बाहर निकल जा। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके सर पे कांटों को तार करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडिक और ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से, सर्वाइकल और शुगर, ब्लड शुगर, हर तरह की बीमारी से आप निकाल रहे हैं यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक अशुद्ध आत्मा तेरे अधिकार को तोड़ते, खंडन करते यीशु के नाम से बांधते। हम प्रार्थना करते हैं जितने बिशप, जितने पास्टर्स, जितने इवेंजलिस्ट, जितने एल्डर्स, जितने प्रवेशियों से विश्वासी मसीह भाई बहनों सबको, उनकी मंडलियों को सेवकाई को बताया ऐसा आशीष दें। एक एक आत्मिक योद्धा को और उनकी प्रार्थना को सुनकर आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया पर आपके दिन को आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद कहते हैं आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई को बताया ऐसा आशीष दें। सबको सुरक्षित रखें और आपके दिन को आशीष हो। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी, आपने कार्य किया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बात में आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं। मैं प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश कपूर को प्रभु जी आपके लहू से ढापता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने अपनी गवाही के लिए ब्रजेश कपूर पर दया करी है, चंगाई दी है, नई जिंदगी बख्शी है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी उनको जीवन देने के लिए, पूर्ण चंगाई देने के लिए, उनकी पत्नी अंजू कपूर, उनके तीनों बच्चों को आपके लहू से ढापता हूँ। प्रभु जी विशाल और प्रभु ऋषि और प्रभु यीशु मसीह महान सिमरन को भी, उन बच्चों पर आपकी दिन आशीष, उस परिवार पर आपकी दिन आशीष बनी रहे। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की।